आज हम अपनी मार्स सीरीज़ का फॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट मार्स। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि पहला वीडियो हिंदी का इस पे बनाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग मार्स, मंगल को समझें। सो पहली चीज़ तो देखिए, शनि राहु केतु के बाद में चौथा नंबर अगर किसी को सो कॉल्ड पाप ग्रह में दिया जाता है तो मंगल को दिया जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि मंगल को जो बैड प्रेस दिया है वो मोस्टली अनडिजर्व्ड है। ये प्लैनेट बहुत शुभ है, तभी इसका नाम मंगल है। हमने सुना होगा ना, मांगलिक कार्य है, मंगल कार्य है, मंगल भवन अमंगल हारी, राइट। सो इस प्लैनेट के साथ में हमने बहुत अन्याय किया है, इसको बहुत हद तक दबा दिया गया, खास तौर पे इस देश में। राहु केतु शनि जब भी चलते हैं मैंने लोगों को परेशान देखा। मंगल की दशा में आदमी यूजुअली, जैसे कहते हैं ना, बहुत बोल्ड होकर के रहता। अब मंगल को अगर हम डिफाइन करें तो ये इंसान का करेज है, और ये खासतौर पर पुरुषों के चार्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के चार्ट में नहीं है, बट पुरुषों के लिए ये मस्ट है। मंगल और सूर्य तो अच्छे होने ही चाहिए। सो जब आप मंगल का कंपैरिजन शनि राहु केतु से करते हो तो बड़ा मासूम प्लैनेट बन के आता है। शनि में एक खास तरह की श्रूडनेस है, राहु का मेनेस अलग लेवल पे है, और केतु कई बार डॉगमेटिक हो जाता, धर्मांध हो जाता। केतु ने कोई जिद पकड़ ली तो अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मंगल को इन लोगों के मुकाबले मैं बहुत इनोसेंट मानता हूँ। मंगल दिल से खराब नहीं है। इसके आर्केटाइप में हम फाइटर इसे मान सकते हैं। मैं सोल्जर रखना चाहता था, बट सोल्जर के लिए उसको थोड़ा सन शनि कैप्रिकॉन टाइप एनर्जी चाहिए रहता है। लेकिन मंगल कोई गुंडा भी नहीं है, उसके लिए उसको शनि के साथ थोड़ा फायरी अरेंजमेंट या राहु के साथ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता। सो मंगल क्या है? मंगल सूर्य का सेनापति है, सूर्य की हमलावर बाह है। तो जब सूर्य कहता है कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना, तो वो काम मंगल करके आता। एक तरीके से समझ लीजिए कि उसका हिटमैन है, उसका राइट हैंड है, उसकी स्वॉर्ड आर्म है। तो मंगल वाले लोगों को मैंने देखा है, यूजुअली ये एग्रेसिव होते हैं लेकिन बड़े भोले होते हैं। ये दिल में कुछ नहीं रखते, जो दिल में आता सीधे मुंह पे बोल देता। और ये खतरनाक नहीं होते। इनमें ना तो शनि का सेल्फिशनेस होता है, ना राहु का मेनेस होता है, ना केतु का डॉगमा होता है, इवन सन का ईगोमेनिया भी नहीं होता इनमें। ये छोटे से गुस्सैल बच्चे जैसे लोग ये होते हैं। मैं वही कहता हूं कि भाई, एक एस्ट्रोलॉजर को माइथोलॉजी की समझ होना बहुत जरूरी है। सो वेस्टर्न माइथोलॉजी में एर्स, AERS करके एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है। वो आई थिंक साइन ऑफ एरीज उसी से निकला है। तो ये एक बड़ा क्लमजी वॉरियर था जो अक्सर हार जाता था। लेकिन इसी के दूसरा साइड मार्स का था, द रोमन मार्स, मंगल का। तो रोमन मार्स एक बड़ा डिग्निफाइड सोल्जर था जो अक्सर जीतता था। लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे इंडियन माइथोलॉजी की। तो जब हम कहते हैं मंगल, तो ऐसा क्यों है कि प्लैनेट ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को मंगल नाम दिया हमारे ऋषि मुनियों ने? सोचने वाली बात है। देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो विनाश वाला काम है दुष्टों का, वो बहुत आवश्यक है, वरना दुष्ट चढ़ दौड़ेंगे सब पे। तो इसीलिए मंगल की बहुत प्रधानता मानी गई है हमारे शास्त्रों में। हमने क्या कर दिया जी, ये शादियों में कलेश करता। तो मांगलिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज हम ओरिजिन स्टोरी के बात करेंगे। इसकी 3 ओरिजिन स्टोरी है। पहली ओरिजिन स्टोरी है कि शिव जी के पसीने से मंगल का जन्म हुआ। मंगल धरती पुत्र है, फॉर द रिकॉर्ड। तो ये कहा जाता है कि एक लेजेंड के अनुसार शिव जी मेडिटेशन बैठे थे, उनका पसीना जमीन पर गिरा तो मंगल का जन्म हुआ। दूसरा कहता है कि साहब शिव जी तांडव कर रहे थे, तब उनका पसीना धरती पर गिरा, उससे मंगल का जन्म हुआ। तीसरा ये कहता है कि कार्तिकेय भगवान जो ताड़कासुर का वध करने के लिए पैदा हुए थे, वो भी शिव के पुत्र थे, उनसे मंगल को जोड़ा जाता है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। लेकिन जो मुझे सबसे करीबी स्टोरी लगती है मंगल के ओरिजिन की, वो है दक्ष यज्ञ में वीरभद्र। वो क्लोजेस्ट चीज है मंगल की। बिकॉज आप में से जिनको नहीं पता, राजा दक्ष शिव जी के ससुर थे जब माँ पार्वती माँ सती के रूप में थी। तो इनकी शादी के बाद अक्सर उनको लगता था मैं राजा हूँ, मेरा दामाद तो ये ऐसे घूमता रहता है, इसका कुछ करता नहीं है, राजा भी नहीं है, कुछ नहीं है।
तो माँ सती को ये बात खराब लगती थी, बट शिवजी बिंग भोलेनाथ उनको इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो राजा दक्ष ने एक दिन एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और उसमें सबको बुलाया सिवाय भोलेनाथ के। तो माँ सती को बड़ा गुस्सा आया, वो पैर पटकती गई, बोले कि आप ऐसे मेरे पति का कैसे अपमान कर सकते हैं। तो वहां पे जाकर के कुछ इतनी कड़वी बातें राजा दक्ष और उनके परिवार वालों ने उनको कही कि माँ क्रोध के मारे अग्निकुंड में कूद गए। तो वहां पे जो शिवगण उनके साथ में थे वो भागे भागे शिवजी के पास में गए, उनको बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। तो शिवा वॉज सो मच इन लव विद हिज वाइफ कि उन्होंने गुस्से के मारे अपनी जटा एक उखाड़ी और जमीन पे दे मारी। उससे एक बहुत स्ट्रांग वॉरियर वीरभद्र नाम के वॉरियर का जन्म हुआ, जो अनस्टॉपेबल था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। उसको भगवान शिव ने आदेश दिया कि जाओ और दक्ष के से बदला लो। तो वो गया, उसने वहां पे दक्ष के यज्ञ में तबाही मचा दी। तो जो भी दक्ष को प्रोटेक्ट करने आया उनको सबको हार माननी पड़ी या उनका वध कर दिया वीरभद्र ने। और अंत में उसने राजा दक्ष के सिर की बलि भी चढ़ा दी। सो जब हम ये कहते हैं कि मंगल क्या है, तो मंगल यूं समझिए कि एक राइटियस एंगर का प्रतीक है कि जब अच्छे आदमी का अगर मंगल स्ट्रांग नहीं होगा तो बुरे लोग दुनिया पर राज करेंगे। सो द राइज ऑफ द राइटियस, दैट इज मंगल। सत्य का रक्षक इज मंगल। ओके, तो इसीलिए इसको मंगल नाम दिया गया था। मुझे लगता है हमारे ऋषि मुनियों को पता होगा कि साहब ये किसी दिन इस प्लेनेट को बहुत किनारे कर देंगे और शांति की तलाश में ये मंगल को बिल्कुल डिसॉल्व कर देंगे। तो मंगल को मैं कोई बहुत पाप प्लेनेट नहीं मानता, मैं तो केतु को भी नहीं मानता, लेकिन मंगल बहुत मासूम प्लेनेट है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं? ना तो ये कोई काशी विश्वनाथ टाइप जगह है, ना ये केदारनाथ है, ना ये हरिद्वार है, ना ये ऋषिकेश है। धर्म क्षेत्र कहाँ है? धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, जहां महाभारत वॉर लड़ी गई थी। तो धर्म और मंगल का बहुत स्ट्रांग नाता है। तो कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपना मंगल और बुद्ध छोड़े थे और कौरवों का संहार किया था। तो इस देश ने ये चीज कुछ हद तक भुला दी, मुझे लगता है। हमारे लगभग सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों के कॉम्बिनेशन से सनातन बनता है। तो अब ये देखिए कि जब अच्छे लोगों ने अपने मंगल को शांत होने दिया तो बुरे लोगों ने दुनिया पे राज किया। सो मार्स इज द डिफेंडर ऑफ धर्म, ये धर्म रक्षक है। मंगल के बगैर धर्म की रक्षा भी नहीं हो सकती। अब चलिए बात करते हैं कि हमने मंगल को क्या बना दिया। तो हमने इसको ब्रेवरी और मैनहुड की बजाय ये कर दिया कि साहब ये तो मांगलिक योग बना देता है और शादियों में कलेश करता है, और फिर हम कहते हैं कि साहब हमारा मंगल खराब क्यों है। तो सबसे पहले तो हमें मंगल को उसका सही स्थान दिलवाना है। मांगलिक क्या होता है, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या नहीं है, कितना मिथ है, कितना सही है, इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट्स में MK लिख दीजिए। फॉर द रिकॉर्ड, केतु, सूर्य, शनि मंगल से ज्यादा तलाक करवाते हैं। मंगल तो बेचारे यहां भी डिस्टेंट नंबर 4 है। तो मांगलिक इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मंगल को हमें ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेल हैं, एक मर्द है। मर्दों की मर्दानगी मंगल से आती है, उसके बाद सूर्य का नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ में हम मंगल को कुछ समझे और इस प्लैनेट को आगे हम बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। उसके मैं रेमेडीज भी आपको बताऊंगा, महाभारत के बारे में भी बात करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, मेरे साथ बने रहें। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज ये ओरिजिन स्टोरी आपको पसंद आया। मांगलिक चाहते हैं वीडियो तो नीचे कमेंट्स में MK लिख दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय मंगल देव।